बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट JDB सोल्यूशन में वेलकम। आज हम देखेंगे CS 607 का जो फर्स्ट JDB है उसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो आपके सामने है। देखिए जैसे लिखा हुआ है मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड है और क्वेश्चन आपके पास है डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेस्ड ऑन मेटाकॉग्निशन। यानी एक ही टॉपिक है आपके पास मेटाकॉग्निशन का। बेसिकली अगर आप ये समझ लें कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है तो आप उससे रिलेटेड इसको आप खुद भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पहले डिफाइन मेटाकॉग्निशन को किया गया है और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये किया गया कि क्या आर्टिफिशियल मशीन, यानी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने मशीन के बारे में ही सारा देखा था ना, कि क्या सिस्टम जो है वो मेटाकॉग्निशन पे इंटरनली और एक्सटर्नली बेस्ड करता है या नहीं करता, सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे इनेबल है या नहीं है। सो आपने ये चीज़ें बतानी है अपनी JDB के आंसर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन यानी इस सिस्टम के बारे में पूछा गया कि मेटाकॉग्निशन। अच्छा, ये मेटाकॉग्निशन होता क्या है? देखिए मेटा वर्ड जो है इसका ये जो वर्ड मेटा है ना, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई थिंकिंग आपकी आ जाती है, यानी बहुत हाई लेवल की सोच आ जाती है। और कॉग्निशन जो होता है ये आप किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोचते हो समझते हो ना, उसके बारे में जितनी भी आप सोच विचार करते हैं ये कॉग्निशन के ज़मरे में आ जाता है। तो मेटा कॉग्निशन यानी आपके सोच के बारे में आपने मज़ीद सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी आप इसको कह सकते हैं, कि आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ जो जनरेट होते हैं ना, ये सारे किसके ज़मरे में आते हैं? मेटाकॉग्निशन के ज़मरे में आते हैं। लाइक हम डेली लाइफ से एग्जांपल अगर इसकी ले तो हम अच्छे से मेटाकॉग्निशन के कंसेप्ट को समझ लेंगे। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? लाइक आपको एग्ज़ाम्स आपके हैं आ रहे हैं और आपको ये डिसाइड करना या ये स्केड्यूल बनाना कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, किस किस तरह से कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से टाइम आपने सारे स्टडी करना है। ये जो सारे आपके माइंड में सोच आ रही है ना, जो आप सोच रहे होते हो, आपके अंदर जितनी भी अवेयरनेस आ रही होती है ना, ये सारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ये उसके ज़मरे में आ रही होती है। एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कहता है कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर दें, या फिर आप इसका आंसर जो है वो सोच के बताएं, आप इसका आंसर खुद दें। तो स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट फिर वो सोचता है, उसके बारे में समझता है, यानी जितना भी वो सोच विचार का उसका अमल होता है ना क्वेश्चन का आंसर देने में, वो सारा मेटाकॉग्निशन के ज़मरे में आता है। सो होप सो कि मेटाकॉग्निशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पूछा ये जा रहा है कि डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो हैं, जो आपकी मशीन्स हैं लाइक गूगल हैं जिस पे आप टाइप करते हो क्वेश्चन, क्या वो बेस करती है मेटाकॉग्निशन पे एक्सटर्नली और इंटरनली? पूछा ये गया। तो इसका आंसर क्या है? सिंपली यस। जैसे इंसान सोचता है ना, क्वेश्चन देते हैं, स्टेटमेंट, आप देख लें इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल, यानी आप जो डेली यूज़ करते हो गूगल, आप अगर टाइप नहीं करते, इवन कि आप स्पीक करते हो, बोलते हो, तो वो आपको एकदम से यानी विद इन अ सेकेंड आपको आंसर दे देता है। यानी वो सोचने वाली, वो समझने वाली, वो सोच विचार करने वाली जहानत जो है वो ह्यूमन से उठा के मशीन के अंदर फिक्स करने के लिए बहुत, और इसमें बेहतरी करने के लिए ये स्टेप लिए जा रहे हैं और इसमें मज़ीद वर्क हो रहा होता है कि मशीन भी ऐसी बन जाए कि जैसे हर टॉपिक पे इंसान सोचता है समझता है, ऐसी मशीन भी होनी चाहिए, ना कि उसमें फ़िक्स चीज़ें जैसे होता है ना किसी स्पेशल काम के लिए मशीन को बना दिया जाए, फिर वो उसी स्पेशल काम का आपको आंसर देती है। यानी वो स्पेशल वर्क कि जैसी उसके अंदर चीज़ें फिक्स की गई हैं वो वैसे ही आपको आंसर करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको यस करना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम बेस करती है मेटा कॉग्निशन पे। किस तरह से बेस करती हैं, ये है उसका आंसर। बहुत सिंपल आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे का सारा यही आंसर उठा के लिख दें। अब आपको मेटा कॉग्निशन की समझ आ गई, आप इस पर सर्च कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं, आपको मज़ीद अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छी अच्छी लाइन्स मिल सकती हैं। ठीक है, आप अगर ऐसा करें, इस पूरे क्वेश्चन को आप उठा के गूगल करते हैं तो वो भी इसका भी आपको आंसर देगा। लेकिन आंसर इसका यस में ही है कि आपके जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है वो बेस करती हैं मेटाकॉग्निशंस पे। मेटाकॉग्निशंस क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आप कह सकते हैं कि ये होता है। ठीक है, आइडियाज़ को जनरेट करना। तो मशीन के अंदर पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन मशीन से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, एक ह्यूमन इंसान से रिलेटेड नहीं पूछा गया, मशीन से रिलेटेड पूछा गया। सो आपने आंसर भी मशीन से रिलेटेड ही करना है। सो ये आपका आंसर है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसको खुद से भी क्वेश्चन को जो है वो गूगल करके उससे रिलेटेड आप पॉइंट्स, उससे रिलेटेड आप आंसर को जो है वो कॉपी करके यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए JDB में इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।